नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था घटना चक्र की किताबों के ऊपर, जो कि यूपी पीसीएस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर किताबें बनाई गई हैं घटना चक्र की। हर सब्जेक्ट की अलग अलग किताबें आती हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से क्वेश्चन यूपी पीसीएस में डायरेक्टली रिपीट होते हैं घटना चक्र की बुक से। घटना चक्र की बुक में होता क्या है कि यूपी पीसीएस ने आज तक जितने भी 30 सालों के प्रश्न जो भी पूछे गए हैं, उन सबको एक ही बुक में कंबाइन कर दिया गया है। हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक आती है घटना चक्र की। तो दोस्तों, उसी में हम आज बात करेंगे यूपी पीसीएस का जो 2025 का भी हाल ही में 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ है। उन एग्ज़ाम में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हुए हैं। मैं केवल एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, हिस्ट्री का ही। हिस्ट्री के भी कुछ 8 से 10 प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और प्रश्न ढूंढने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए जो भी प्रश्न मुझे डायरेक्टली मिले थे, उनको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आज। तो इसमें एक प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न जो कि एकदम डायरेक्टली रिपीट हुआ था। इसमें एक प्रश्न है कि बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। फिर दूसरा इसका कारण है, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो ये प्रश्न आईएएस प्री 1993 में पूछा गया था और इसी को यूपी पीसीएस ने 2025 में रिपीट कर दिया है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है जो कि बंगाल में नागरिक विद्रोह हुए थे उनसे। एक कुकी विद्रोह है, कुका विद्रोह है, पावना है, सन्यासी है। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। यूपी पीसीएस आप देख सकते हैं प्री 2010 में पूछा गया था। इसी से संबंधित एक प्रश्न और है, यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया था। इसमें पावना है, सन्यासी विद्रोह और कोल विद्रोह। तो ये आप देख सकते हैं कि घटना चक्र से किस तरह से प्रश्न रिपीट हुए हैं इस बार भी। इसके अलावा एक दिल्ली सल्तनत से भी प्रश्न आया था, अलाउद्दीन खिलजी से। वो वाला प्रश्न भी रिपीट हुआ है कि उसकी बीजियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना था। इसमें रणथंभौर है, गुजरात है, वारंगल है और चित्तौड़ है। ये यूपी पीसीएस प्री 2022 का क्वेश्चन है। इसके अलावा एक प्रश्न है, एक्सलेस एप्पल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो प्रथम इसका जो कथन है वो है कि कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, मतलब प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। और इसका जो नंबर 2 कथन है वो है कि अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया। तो ये वाला प्रश्न भी डायरेक्ट रिपीट हुआ है, कोई चेंजेस नहीं किया गया है। ये यूपी पीसीएस 2020 का प्रश्न है। इसके अलावा जो आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध और आंग्ल सिख और आंग्ल अफगान युद्ध है, इनसे भी क्वेश्चन प्रतिवर्ष पूछा जाता है। तो इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि पिछले एग्जाम से रिपीट किया गया है। ये आप देख सकते हैं, यूपी जीआईसी 2017 का प्रश्न है। और इसके अलावा एक है यूपी पीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न। ये सब घटना चक्र की किताबों में रखा गया है। फिर उसके बाद एक और प्रश्न है, कॉर्नवालिस हो गए, लॉर्ड ब्लेजली, वायसराय, गवर्नर जनरल, जो भी अपने अपने समय में सुधार या भी जैसे स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि, व्यक्तिगत का सिद्धांत, हड़प नीति, ये सारा जो लागू किए थे, उनसे भी प्रश्न काफ़ी पूछता है। तो ये भी यूपी पीसीएस प्री 1998 का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद एक प्रश्न था कैबिनेट मिशन, बेबेल योजना और क्रिप्स मिशन से इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना था। ये प्रश्न आईएएस प्री 2013 में पूछा गया है। इसको यूपी पीसीएस प्री 2025 में रिपीट किया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से कई प्रश्न ऐसे थे जो डायरेक्टली रिपीट हुए हैं, कई प्रश्न ऐसे थे जो यूपी पीसीएस के पिछले प्रश्नों के ऑप्शन से रिपीट किए गए हैं। तो ये सारा प्रश्न आपको घटना चक्र की किताबों में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इधर उधर भटकेंगे या फिर आप खुद से मेहनत करके यूपी पीसीएस के पूरे 25 से 30 सालों का क्वेश्चन पेपर निकालें और उसके ऑप्शन को खुद गूगल से खोज कर आप उसको लिखें, तो ये सब काफ़ी टफ हो जाएगा। तो इसके लिए आपको केवल एक ही उपाय करना है कि घटना चक्र की किताबों को ले आकर ठीक से उसे 2-3 बार पढ़ लेना है। और इस तरह से आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा और क्वेश्चन अगर रिपीट होंगे तो उसी में से रिपीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर से मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।